गांधी और नेहरू के देश में, क्या बताऊं। ये वो देश है जिसे भारत की सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आज का दुर्भाग्य है ये कि हम जैसे युवा, हम जैसे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है। भारत के पास 65% भारत की आबादी युवा है, फिर भी लोगों के पास डिग्रियां तो हैं, काम नहीं है। ये जितनी भी मशीनें हैं, ये जितना भी आप देख रहे हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ये इंसानों ने बनाई, इंसानों के दिमाग ने बनाई। भारत में इंसान है पर काम नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल यही है दोस्तों। मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं जानता हूं भारत की पॉपुलेशन, भारत की आबादी, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सबको काम नहीं दिया जा सकता, लेकिन हम उन्हें हुनर तो सिखा सकते हैं। वो हुनर जिससे वो अपने आप रोजगार को ढूंढ ले। दुनिया ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के बाद दुनिया करीब आ चुकी है। मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। अगर भारत के हर बच्चे को उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा पहुंचाना चाहते हो या सरकार पहुंचाना चाहती है, तो सिंपल से कुछ थोड़े से खर्चे पे हर एक बच्चा IIT, IIM, नेट, बहुत जैसे इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस हैं जिनकी आप शिक्षा घर बैठे पहुंचा सकते हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि मान लीजिए आप किसी क्लास को IIT की क्लास चल रही है, IIT अहमदाबाद की क्लास चल रही है, उस हर क्लास का 1 घंटे जितने देर की क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग करते जाइए। आप टीचर लेक्चर दे रहे हैं, उनके लेक्चर की रिकॉर्डिंग करिए और रिकॉर्डिंग करके आप उस रिकॉर्डिंग को तुरंत नेट के थ्रू अपलोड कर दीजिए। इस तरीके से टॉप के जितने कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस की, चाहे वो IIT अहमदाबाद हो, चाहे वो IIT खड़गपुर हो, कानपुर हो, IIT दिल्ली हो, IIT मुंबई हो, सभी कॉलेजेस, IIM के कॉलेजेस हो, इनके जितने टॉप कॉलेज हैं, इनके लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जाए और अपलोड कर दिया। फिर बच्चों को, बाकी जो बच्चे हैं जो जिनके पास इतने पैसे नहीं, जो उच्च शिक्षा चाहते तो है लेना लेकिन उसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उसके लिए आप वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं कभी भी। आज नेट मोबाइल तक में मोबाइल से ऑपरेट होता है, नेट आज लैपटॉप है, टैबलेट है, इतनी चीजें आ चुकी हैं हर बच्चे के पास। बहुत से साधन है जिससे वो शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। कंप्यूटर है, आप दूरदर्शन में एक नया चैनल भी लॉन्च कर सकते हैं, ज्ञान दर्शन में ये सारी क्लासेस के बारे में दिखा सकते हैं आप कि कैसे शिक्षा होती है। घर पे बैठे बैठे आप अपनी 60 से 70% आबादी को, 60 से 65 करोड़ बच्चों को, लोगों को, युवाओं को शिक्षित कर सकते हैं। सिर्फ शिक्षित के साथ ही नहीं, जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है आप कई प्रोग्राम चला सकते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स है या टेक्नोलॉजी है, कैसे किया जाता है, कैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो सारे रिकॉर्ड करके नेट पे अपलोड कर दिए जाए। मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत ही चीजें हैं, रेफ्रिजरेशन का है, कोर्सेज है। तो इससे एक चीज ये हो सकती है कि हम अच्छी स्किल घर बैठे सिखा सकते हैं कम समय पे। बच्चे ट्रेन में आते जाते समय, बसों पे सोते समय, रात के 1 बजे भी जब चाहे क्लास को अटेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, इससे भारत की इकोनॉमी भी को भी बेनिफिट होगा। पूछिए कैसे? मैं ये बता सकता हूँ आपको। सबसे पहली चीज, इकोनॉमी को ग्रोथ करने की, अगर एक बच्चा IIT IIM की क्लासेस लेना चाहता है, करना चाहता है, ठीक है, या IIT खड़गपुर की क्लास करना चाहता है, मान लीजिए आपने नेट पर अपलोड किया वीडियो, उसने IIT अहमदाबाद को चुना या IIT खड़गपुर को चुना, तो जब वो IIT खड़गपुर को चुनता है तो एक फीस रख दी जाती है, 1000-2000 रुपए सालाना, ठीक है। ये तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, हर बच्चा इतना साल भर का अफोर्ड कर सकता है। फिर प्रैक्टिकल के अलग चार्जेस,
भाई थ्योरी तो आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, और प्रैक्टिकल्स के लिए आप उनको बुलवा सकते हैं कि वो प्रैक्टिकल महीने में 10 दिन या साल में 15 दिन 20 दिन करना जरूरी है। वो प्रैक्टिकल क्लासेस हो, उसके लिए आप अलग क्लासेस चला सकते हैं। या फिर वो बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, उसके अलावा एग्जामिनेशन सबके साथ उनका कराइए। अगर वो बच्चे वो एग्जामिनेशन क्रॉस करते हैं, पास करते हैं, तो उन्हें IIT खड़गपुर या IIT अहमदाबाद या एम्स या FTI पुणे या आपका आफ्ट एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन नोएडा, यहाँ का सर्टिफिकेट करेस्पॉन्डेंट सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। इससे क्या होगा कि आप गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, उनके लिए मार्केट बड़ा हो जा रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है उन्हें, एंड दे आर रेडी टू कॉम्पिटिट विद द वर्ल्ड। इस प्रोसेस से हम 5 साल में 6 साल में 2020 तक अपने युवाओं को इतना स्किलफुल, इतना ज्यादा टेक्निकली मैं कहूँ तो टेक्निकली इतना ज्यादा उनको ट्रेंड कर देंगे कि वो दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, और भारत को, देश को, हमारे देश को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चीन जो है, आप चीन का एग्जांपल लीजिए, चाइना का, वहां पे क्या है, प्रोडक्शन वर्क जो है वो सबसे ज्यादा है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, लोग खुद अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, उनकी इकोनॉमी इसलिए ग्रो हो रही है। हमारे पास लेबर कास्ट तो बहुत ज्यादा है, युवा शक्ति बहुत ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है, पर उनके पास काम नहीं। छोटी छोटी टेक्निक जब आप दिखाओगे कि मोबाइल ऐसे बनता है, इसके रॉ मटेरियल्स यहाँ अवेलेबल है, तो 100 रुपए का मोबाइल 1000 में जो बिक रहा है, तो हमारे स्किलफुल लेबर्स, हमारे स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्सेज वो खुद प्रोड्यूस करेंगे और खुद बनाएंगे, जिससे हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे। बाहर से जो कोर्सेज, बाहर से जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो इम्पोर्ट भी कम होगा, और ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल और टेक्नोलॉजी पे हम लोग वर्क कर सकेंगे और अच्छी गुणवत्ता और क्वालिटी एजुकेशन पा सकेंगे। ठीक है, इसके साथ धन्यवाद, थैंक यू। चलो क्या बताएं आप, कभी सोने की चिड़िया कहलाना वाला भारत आज कहाँ पे पहुँच गया। जिस देश की 65% आबादी युवा हो, के बाद भी वहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व्याप्त है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा। दोस्तों, बहुत विकट समस्या हमारे देश में, पढ़ाई है, डिग्री है, सब कुछ है, पर काम नहीं है। ट्यूशन, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, ग्रेजुएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्या नहीं किया, वोकेशनल कोर्सेज, उसके बाद भी आज हमारा युवा बेरोजगार है। सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग काम कर रहे हैं। क्यों? इसका कारण है, पहला कारण, हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम, उसमें बहुत बड़े बड़े लूप होल्स हैं। इतनी कमियां हैं हमारे सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम में, कि लोग पढ़ तो लेते हैं पर काम नहीं करते, स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं। दुर्भाग्य है हमारा, हमारे देश में IIT कानपुर, खड़गपुर, मुंबई, IIT दिल्ली, टॉप विश्व दुनिया के टॉप कॉलेजेस से एक कॉलेजेस हमारे इंडिया में है, एम्स, आर्ट, न जाने कितने कॉलेजेस जो वाकई क्वालिटी एजुकेशनल गिविंग इंस्टीट्यूट है। पर समस्या क्या है, या तो बच्चे वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते, या फीस इतनी ज़्यादा होती है कि